बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। साथियों, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया 15 और 16 फरवरी की दरमियानी शब यानी मिडनाइट। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। मरने वालों की तादाद 18 तक पहुंच गई है। ऑफिशियल कंफर्मेशन है, यानी जो हादसा दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर, नेशनल कैपिटल के अंदर दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पेश आया भगदड़ मचने से, और जितने लोग मारे गए उसमें बिहार के भी हैं, उसमें दारुल हुकूमत दिल्ली के भी हैं और आसपास के कुछ हिस्सों के भी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। और भगदड़ मामले के बाद आला सतही तहकीकात भी शुरू हो गई है। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। जो लोग वहाँ पर दाएं बाएं अफरा तफरी में एक दूसरे को खो बैठे, उन लोगों को सही वक्त पर मुनासिब इंतज़ामात के साथ अपने अपने इलाकों में जहाँ उनको जाना था पहुँचाया जाए, ये कोशिशें जारी हैं। मगर जो बुनियादी सवाल है वो बरकरार है। वो रेलवे वजारत पर एक काला धब्बा है, भारत सरकार पर एक धब्बा है। बालासोर के अंदर उड़ीसा में हादसा पिछले साल 2024 में पेश आया था, और उसके बाद बैक टू बैक कभी पटरी ट्रेन से उतर गई, ट्रेन से पटरी उतर गई, कभी ट्रेन की जो पटरी है, ट्रैक है, वो तोड़ा गया, काटा गया, कभी वीडियोस वायरल हुई, न जाने क्या क्या। लेकिन बेसिक क्वेश्चन ये कि क्या हम आज के वक्त में ट्रेनों में जो सफ़र कर रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, महफूज सफ़र कर रहे हैं, बहिफाजत अपने घरों में पहुंच जाएंगे? देखिए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आप कुदरत के सामने बिल्कुल भी चैलेंज किसी चीज़ को नहीं कर सकते, मगर एहतियाती तदाबीर जो एक इंसान होने के नाते जहन का इस्तेमाल करते हुए, दिलो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, हमारे पास जो मुनासिब सहूलियात हैं, जो मुनासिब रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए रेलवे वजारत क्या वो इकदाम कर रही है या नहीं, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली में एक मीटिंग भी हुई वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ, अश्विनी वैष्णव की जो वज़ीर रेलवे हैं। और कल जो जम्मू कश्मीर का, चूँकि आज भी जानकारी दी गई, और कल जम्मू कश्मीर में ट्रेन जो है हरी झंडी दिखाई जानी थी, वो प्रोग्राम भी पोस्टपोन हो गया है। तो मज़ीद इंतज़ार थोड़ा और करना होगा। हुआ ये कि प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर भगदड़ मची, बल्कि 12 और 13 पर, और 14 का जो प्लेटफॉर्म था उस पर भी अफरा तफरी। प्रयागराज, जहां महाकुंभ मेला चल रहा है, लाखों बल्कि करोड़ों लोग जा रहे हैं, भीड़ है, और 144 वर्षों के बाद कहा जाता है कि इतना बड़ा मेला जब हो तो जाहिर सी बात है, जिस मुल्क में हम हैं यहाँ हिंदुओं की ज़्यादा तादाद है, और हर किसी के लिए अक़ीदत का आप कह सकते हैं उन्होंने इजहार करते हुए उन्होंने प्रयागराज जाना है, डुबकी लगानी है, और अपने अपने हिसाब से वो जो मजहबी तौर तरीका है वो चलता है। लेकिन प्रयागराज जाने से पहले हर एक स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा लोग, हालांकि स्पेशल ट्रेनें चलाई गई लेकिन कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ा। आज ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। कहा गया कि ट्रेन जो जानी थी, एक भुवनेश्वर ट्रेन जो यहाँ से जाती है और स्पेशल ट्रेन है, वो जानी थी प्रयागराज। वो 12 और 13 स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े थे, किसी ने अनाउंसमेंट कर दी, किसी ने क्या मतलब रेलवे ने, वहाँ पर अथॉरिटीज़ ने अनाउंसमेंट कर दी कि ट्रेन जो है वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर, लोग वहाँ पर चले गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे थे, थोड़ी देर में फिर से अनाउंसमेंट होती है कि भुवनेश्वर एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है 12 और 13 पर, यहाँ से प्रयागराज जाएंगे। तो लोगों ने वापस पलटना शुरू किया। उसी दौरान ट्रेन छूट जाए या कुछ और मामला पेश आए, लोगों के ये जहन में ये चीज़ें थी और अचानक से भगदड़ मची। 18 लोगों की मौत, सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। अब हमें अफसोस किस बात का हो रहा है कि पिछले दिनों प्रयागराज जाने की तैयारी में बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ऑलरेडी जिनके कंफर्म थे, उसके बावजूद भी वो ट्रेनों के शीशे तोड़ते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि जगह नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सवाल जो है वो बरकरार है। आपका इंतज़ाम तो है लेकिन उतना नहीं जिस हिसाब से लोग हैं। उसके बाद ताज़ियती पैगाम, दुख और अफसोस का इजहार वज़ीर आज़म, सदर हिंद, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, तमाम लोगों ने, और वजारत पर सवाल भी उठाए। इधर बैक टू बैक मीटिंग्स भी चल रही हैं। कंसर्न लोगों के साथ तहकीकात शुरू कर दी गई है कि आखिर लापरवाही कहाँ पर हुई। सीसीटीवी कैमरे कोई गायब ना करे, पहले से सील कर दिया गया है। तमाम कैमरों की फुटेज निकाली जाएगी और अनाउंसमेंट जिस वक्त हुई उसके बाद सज़ा होगी। जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर वालों को 10-10 लाख रुपए, जो ज़ख्मी हुए हैं उनको 2.5 लाख रुपए, और जो मामूली ज़ख्मी उनको 1 लाख रुपए देने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। और ये जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, इसका भी एक्चुअल अभी फिगर है, वो सरकार को भी इसका अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ से आगे सूरत हाल क्या बनेगी। बालासोर हादसे के बाद इकदाम उठाए जाने चाहिए थे, मगर बदकिस्मती से नहीं। कई जगहों पर लूप होल या जो कमियां हैं वो आज भी हैं। दिल्ली में जहाँ पर
सबसे बड़ा शहर, और जिन स्टेशनों पर सबसे अच्छी व्यवस्था है, सबसे अच्छे इंतजामात है, उनमें दिल्ली का रेलवे स्टेशन भी है। एक साउथ दिल्ली है, नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन था जहाँ से मेट्रो भी चलती है और बाकी सारे मामला। लेकिन बदकिस्मती कि इस अफसोसनाक वाक़े ने 18 लोगों की जान ले ली। अभी तक की अपडेट है कि सरकार ने तहकीकात शुरू कर दी है, मुआवजे का ऐलान कर दिया है। कसूरवार क्या पीछे सलाखों के जाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है जिस पर अथॉरिटीज़ को शायद अब आंखें खोलने की ज़रूरत है। 18 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद जो बाकी लोग थे, इस वक्त अफरा तफरी का आलम। और रात के वक्त में पहले कहा गया कि अफवाह है, बाद में जब पिक्चर क्लियर हुई, मीडिया पहुंचा, तो बहुत सारे लोगों के होश उड़ गए कि वहाँ बैग, कपड़े, चप्पल, थैले, साजो सामान और किसी का हाथ, किसी का पैर, ये सारा अमल था, इस तरीके से पड़ा था। बहरहाल दुआ करें अल्लाह से कि जिन लोगों की जानें गई हैं उनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे, इत्मीनान दे, सुकून दे। और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके लिए भी दुआ करें कि जल्द सेहतियाब हों। लेकिन निज़ाम को जवाब देना पड़ेगा। और अगर रेलवे के जो वज़ीर है, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, अगर वो इस वक्त इस्तीफ़ा भी दें तो शायद वो भी कम होगा। उनने गृह मंत्री अमित शाह को इस सिलसिले में जानकारी भी दी है कि अभी तक क्या क्या हुआ है। मगर जानकारियाँ ये सब अपनी जगह चलता रहा, बयानात आएंगे, 4 दिन में सब लोग भूल जाएंगे। मुनासिब और बेहतर इसका क्या हल निकाला जा सकता है कि जाने मज़ीद ज़ाया ना हो, इसके लिए काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।